तो वेलकम है दोस्तों आप सबका। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। आज के सेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप मेरी एनर्जी चेक कर सकते हो सुबह से, है ना। ऑफिस में लगे हुए हम काम करने। और अब मतलब एक जो जॉब वाला बंदा होता है ना, वो रिलेट कर पाएगा कि अब तो ऐसा हो जाता है कि बस यार बेड मिल जाए, मैं बहुत थक चुका हूँ ये वो। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह से मेरी ये फिफ्थ या सिक्स्थ मीटिंग है। मैम अभी 7 PM मीटिंग करके हटे हैं और फिर बैक टू बैक अब आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये सभी कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? सबसे पहले तो रेगुलर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जी हम। जो आप खाते हो ना वो आप बनते हो। अगर आप पिज्जा बर्गर खाते हो तो पिज्जा बर्गर ही बनते जाते हो। जैसे सॉफ्ट से होते हैं ना पिज्जा बर्गर, ऐसे हाथ लगाए वो हो जाते हैं। ठीक है। तो जो चीजें आप खाते हो वही आप क्या करते हो जी, बनने लग जाते हो। आपके शक्ल पे, आपके चेहरे पर भी वो सारी चीजें क्या होती हैं जी, दिखती हैं। तो नंबर वन चीज, हमें अच्छे चीजें खानी चाहिए। हमारी बॉडी नेचुरल नेचर से बनी है, तो हमारी बॉडी को देना भी क्या है, हमने नेचुरल चीजें। और नेचर की चीजें कहाँ मिलती हैं? बाजार में मिल जाती हैं, गली मोहल्ले में मिलती हैं बहुत, है ना। दुनिया की नेचुरल न्यूट्रासूटिकल जो कंपनी है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। अब इतने भारी भारी वर्ड मैंने बता दिया, आपको हिंदी में बता देता हूँ। नेचुरल का मतलब कुदरती, कुदरत से उठाया जा रहा है। न्यूट्रासूटिकल्स जो खुराक है, तो कुदरत से जो खुराक बना रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वो इकलौती कंपनी है। हमें इस बात पर मान होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। सेकंड एक्साइटमेंट का जो कारण है वो है दोस्तों बर्निंग डिजायर। ऐसा क्या है आप खुद सोचो। चलो वैसे तो एग्जांपल मैंने आगे देना था, पर आप खुद सोचो कि इतना कितना तेल डलता होगा रॉकेट में कि वो चांद तक पहुंच जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि बर्निंग डिजायर। मतलब रॉकेट का नहीं, रॉकेट कोई वो नहीं है, साइंटिस्ट का बर्निंग डिजायर है कि नहीं, चांद तक पहुंचना ही पहुंचना है, पहुंचना ही पहुंचना है। वेलकम आप सबका। मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मदर फादर नहीं, मामा जी, मामी जी, ताया जी, बुआ, अंकल, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं मोस्टली सभी चंडीगढ़ में रहते हैं। और सबके सब क्या है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपको पता है, अगर आपके घर में 9 लोग वकालत कर रहे हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे, वकील बन जाओ। 9 लोग अगर डॉक्टर हैं तो वो आपको भी क्या बोलेंगे, डॉक्टर बन जाओ। तो मुझे भी सेम कहा जाता था कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पेंशन है, ये है वो है, तो मुझे भी कहा जाता था कि क्या करो, सरकारी नौकरी करो। पर क्योंकि मैं चंडीगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ पर मैंने स्कूलिंग हुई, सारी चीजें मैंने देखी, तो मुझे यहाँ की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर बहुत पसंद आते थे। बहुत अट्रैक्ट होता था मैं जब देखता था, तो मैं ऐसे देखता था, वाओ। स्कूल बसेस से जब साइड से कोई गाड़ी जाती, कोई भी चीज जानी, तो मैं दोनों ऐसे सीट पे खड़ा होकर देखता था। तो ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो धीरे धीरे करते 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 मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली। आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पर काम कर रहा हूँ। 6 साल मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो चुके हैं। मंथली इनकम 2 लाख के आसपास प्लस माइनस चलती है, 1,90, 2,10 चलती रहती है। ठीक है। और टोटली अगर मैं बात करूं तो 1,15-16 लाख रुपया मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से कमा चुका हूं। जो ड्रीम मैंने देखे थे वो सिर्फ मैंने ही नहीं पूरे किए, जिन लोगों को मैंने बिजनेस दिखाया, बिजनेस के बारे में बताया, आज उनके भी ड्रीम्स पूरे हैं। क्लियर है? तो ये है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अप टू यू मैम। हाँ जी। थैंक यू अगेन फॉर समीर सर फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं आपकी टीम के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को आज गाइड कर सकूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पोस्टर पे देखा, मेरा नाम मानवी है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और जैसे सर ने बोला, मैं गवर्नमेंट जॉब वाली फैमिली से आई हूँ। मैं बिल्कुल उल्टा, मैं एक बिजनेस फैमिली से आई हूँ। ताया जी को देखो तो वो बिजनेस करते हैं, फूफा जी को देखो तो वो बिजनेस करते हैं, मासी को देखो वो लोग बिजनेस करते हैं, पापा को, चाचा को, एवरीबडी मेरे आसपास बिजनेस करते हैं। लेकिन एक बात है, जब उनको पूछो ना कि मैं भी बिजनेस कर लूं, बोलते हैं अरे भाई बहुत टेंशन है, बिजनेस मत करियो, बहुत टेंशन है। पापा को मैंने बोला, पापा मुझे भी बिजनेस करना है, बोले बहुत टेंशन है। मैंने, पापा आप क्यों कर रहे हो, सब क्यों कर रहे हैं? बेटा हमारी तो मजबूरी है।
ऐसी तरीके की उन्होंने बात बोली कि हमारे से ना जॉब नहीं होती, हमारी मजबूरी है कि हमें बिजनेस करने पड़ रहे हैं बेटे, पर बहुत टेंशन है। मैं आपको सच में बताऊं, बचपन से लेके आज तक हमारी रोटी, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, मेरे फादर को कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 2 रोटी बिल्कुल आराम से खाई हो, कोई टेंशन नहीं है ना। हमेशा क्या होता है कि बीच में किसी का फोन आ जाना, पेमेंट आ जानी, ऑर्डर लिख लो, ये मतलब मैंने कभी पापा को ना आराम से खाना खाते नहीं देखा, ठीक है ना। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर थी कि अब देखो ब्लड में मेरे तो बिजनेस आ गया था ना, मेरे फादर भी, फैमिली एवरीबडी बिजनेस में थे, मेरे भी ब्लड में बिजनेस था। तो मैंने बोला पापा करना तो मुझे भी बिजनेस है, बट उन्होंने कब हमेशा बोला कि बहुत स्ट्रेस है बेटा, बहुत टेंशन है, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरे को ये चीज समझ आ गई थी कि ठीक है यार, फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही बिजनेस के लिए, बट हाँ मेरे को ये चीज क्लियर है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये चीज क्लियर है। मैंने क्या सोचा, चलो जॉब कर लूंगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ साल जॉब करते हैं, जॉब से पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठे करने के बाद क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है यार मानवी, पढ़ाई में तू ठीक ठाक है, तो तू ऐसे करियो कि अच्छे से पढ़ाई करियो, सारी चीज करके उसके बाद जब पैसा इतना जोड़ लेगी कि तू कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर सके, फिर तू बिजनेस शुरू कर लियो। तो मैंने क्या किया, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपनी भी अपना 11th-12th में मेडिकल करी, और 11th-12th के दौरान ही मुझे माइग्रेन होना शुरू हो गया है ना। मैं हमेशा बताती हूँ प्रोडक्ट्स को लेकर, जैसे सर बता रहे थे, मैं आपको जर्नी बताऊंगी, प्रोडक्ट्स के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, बिजनेस के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो मैं फॉरएवर लिविंग को एज अ बिजनेस नहीं जानती थी पहले। तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को जानने से पहले भी मैं अपनी 12th क्लियर करी, एमबीबीएस के लिए अपीयर हुई, नहीं एडमिशन मिला। फिर मैंने सोचा चलो 1 साल वेस्ट नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, तो लेट्स गो फॉर बी फार्मेसी। फार्मेसी दवाइयों का, घर में ही मेरे फादर ही बिजनेस करे, तो मैंने कहा तो दवाइयों का तो बहुत ही बढ़िया काम चलने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस का माइंडसेट सोच लिया कि मैंने पढ़ाई करनी है फार्मेसी की, कल को इंटेलिजेंट, मतलब मैं हूँ बढ़िया है ना, मतलब चलो वो अपने मुंह से वो नहीं करना चाहती, बट हाँ अच्छे मार्क्स आ जाते थे मेरे मेरे यूनिवर्सिटी मैंने टॉप करी थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं 8 के 8 सेमेस्टर में, स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे। तो मैंने सोचा कि यार और कुछ नहीं, 2-4 शैम्पू, तेल, दवाइयाँ, क्रीम, तो कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो मैं भी बना दूंगी, उसको 5-7-8-10 लाख रुपए का कुछ लोगों के साथ कुछ टाई अप करके ना मैं कुछ शुरू करूंगी अपना। वो बिजनेस का कीड़ा नहीं मरा था अंदर। तो फिर क्या किया, जब बी फार्मेसी कंप्लीट करी इतने अच्छे मार्क्स के बाद, एक स्टूडेंट, एक जो बच्चा बहुत ब्राइट है, उसकी क्या उम्मीदें होती हैं, मेरे को कम से कम 40-50-60 हजार की नौकरी मिले। एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन मैं रख रही थी कि मेरे को 50,000 की जॉब मिलनी चाहिए। मैं आपको खुद बता दूं, मैं अपना एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है हमारा, GPAT, ग्रेजुएट फार्मा एप्टीट्यूड टेस्ट, आप मानेंगे बच्चे उसको क्रैक करने के लिए 2-2 साल लगाते हैं। मैं उसको, आप लगा लीजिए, वहां मोहाली के अंदर वो मेरा एग्जाम था, वहां सेंटर आया था। मैं अपने घर से, सर्दियों का दिन था, मैं अपने घर से बस ऐसी बस में चढ़ी, कॉलेज जा रही थी, तो मैंने कहा यार चल आज उसको पेपर भी था, चल पेपर भी दे आती हूँ। मैं पेपर देने गई एंड ट्रस्ट मी, मेरा पेपर क्लियर हो गया। मैं बिना पढ़े, मैंने आज तक वो पेपर नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता लगा कि यार मुझे स्कॉलरशिप के बेसिस पे 8,000 10,000 रुपए मिलेगा, कॉलेज मतलब हॉस्पिटल के अंदर मुझे फार्मासिस्ट की जॉब मिलेगी, कितनी 10,000 मत्थे पे, अगर गवर्नमेंट जॉब का टैग लगवाना है मैंने तो अच्छा है, ठीक है हाँ गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, पर अगर घर चलाना है ना तो 10,000 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ट्रैवल करना, यार 10,000 रुपए में आप मुझे बताओ, मैं एक्टिवा की किश्त नहीं दे सकती। बोलने को तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, पर मैं 10,000 रुपए से एक्टिवा की किश्त नहीं दे सकती। तो मेरे को ये चीज क्लियर होगी, मैंने कहा यार मेरे को मत्थे पे गवर्नमेंट जॉब, ये वो जॉब का टैग नहीं लगाना, अपने को चाहिए पैसा, सिंपल सी बात है, मैंने तो पैसा कमाना है। तो फिर जब फार्मेसी क्लियर हुई उसके बाद मेरे को एक अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिली, ज्यादा से ज्यादा 15,000 17,000 18,000 20,000, मैक्सिमम 21-22 हजार की नौकरी मुझे मिली साउथ इंडिया हैदराबाद के अंदर। मैं रेडी नहीं थी इतनी दूर जाने के लिए, और साथ के साथ जो मेरी माइग्रेन वाली प्रॉब्लम थी वो कॉलेज के अंदर घर से दूर रह के हॉस्टल में वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाती थी। वो इतना बढ़ जाती थी कि हफ्ते के अंदर 3 माइग्रेन अटैक आ जाते थे। 3 माइग्रेन अटैक आने का मतलब सिर का एक हिस्सा दर्द होना, कोई मतलब कुछ अच्छा ना लगना, वॉमिटिंग्स करते रहना, बेड पे पड़े रहना, आंख नहीं खोलना, कुछ स्मेल आती थी तो उल्टी हो जाती थी, कहीं तेज रोशनी कमरे की आंखों में चली जाती थी तो परेशान हो जाते थे, 2-2 दिन कॉलेज की छुट्टी। अब सोचो कितना मुश्किल हो गया था मेरा शरीर, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि एक शक्ल से दिखता था कि इस लड़की के अंदर जान नहीं है। तो मैं, मतलब क्लियर था मुझे कि हाँ यार इस चीज के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आप मुंह से बोलिए, मैंने हर तरीके का ट्रीटमेंट लिया हुआ, मैं आपको बता सकती हूँ दवाइयों के नाम, आज मेरी पर्चियां पड़ी हुई। तो वो सारी चीज से गुजरने के बाद मैं पूरा पिस्ड अप थी, है ना। नो डाउट बिजनेस एक ऐसी, या मार्केट में आप कोई भी काम कर लो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है ना, हर इंसान को हर घर के अंदर चाहिए। मेरे घर में हेल्थ नहीं थी, और एक नहीं, अगर घर में 10 जने हैं, 10 के पास हेल्थ नहीं थी। तो फैमिली के अंदर ताई जी हैं जॉइंट फैमिली में, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, दिल्ली से ट्रीटमेंट चल रहा है, घुटने बदलवाने जा रहे हैं अगले महीने। मदर को थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मुझे पर्सनली माइग्रेन है,
है ना। पापा को थोड़ी सांस में दिक्कत आने लगी है, वो डॉक्टर बोल रहा है बड़ी बीमारी बन जाएगी। मतलब मैं परेशान होने लगी कहीं ना कहीं कि यार ये क्या है, मतलब इतने हेल्थ इश्यूज करने। तो सर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने वैसे ही शेयर किया यार मोहित इतनी दिक्कतें आ रही है यार फैमिली में सबको, है ना। पता तेरे को मेरी ताई जी का ना घुटना बदलवाने जा रहा है, घुटना ही 2015 में वो बात बहुत बड़ी होती थी, 2016-17 में बात बहुत बड़ी होती थी, घुटना बदलवाने जा रहे हैं। मैंने वो शेयर किया सर को 2017 में, यार ऐसे ऐसे गोड्डे बदलवाने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा मतलब क्या दिक्कत आई। मैंने कहा यार गोड्डे में बहुत दर्द होता है, काम नहीं कर रहे, गोड्डों में जान नहीं रही है, तो नए डलवा रहे हैं। कहते क्यों जान नहीं रही। मैंने कहा मेरे को क्या पता यार, उन्होंने तो बड़े 4-5 साल से दवाइयां खा रहे हैं, सारा कुछ असर नहीं हो रहा। तो सर ने बोला कि मैं तेरे को एक चीज रेकमेंड करूं, तू यूज करवाएगी। मैंने कहा क्या चीज है, कोई जड़ी बूटी है वो मत दी हो, कुछ कोई ढंग की चीज हो तो बता। कहते हैं हमेशा यू शुड बी ओपन, अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, आपको नहीं पता कब कहाँ किस मौके पे क्या चीज मिल जाए। किसी की दवा किसी की दुआ कभी कभी काम आ जाती है। तो सर ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने कहा यार देखो ऑपरेशन भी सस्ता तो होना नहीं है, 2-3 लाख रुपए अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने जोड़ना है, लोन लेना है किसी से मांगने, फिर मांग के हम ऑपरेशन कराएंगे। मैंने कहा क्या चीज है। उन्होंने बोला मेरे ऐसे ऐसे एक एलोवेरा है, एक फॉरएवर फ्रीडम, एक प्रोडक्ट आता है अमेरिका की बनी डाइट है। अच्छा उस टाइम मेरा एक रिश्तेदार नया नया अमेरिका गए थे, और उस रिश्तेदार की तो ऐसे चर्चा थी पूरी फैमिली में कि अमेरिका गए, अमेरिका गए, वहां की आती टॉफी, मतलब कम से कम पूरा परिवार 80-70 लोग उस रिश्तेदार पे चढ़ जाते थे। तुम वहां की टॉफी लाई, अमेरिका की टॉफी, अमेरिका की टॉफी, अमेरिका की चप्पल, अमेरिका के कपड़े, ऐसे बोला जाता था। तो सर ने जब मुझे शेयर किया कि अमेरिका की डाइट आ रही है, मैं बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा यार इंडिया में मिल सकती है। हाँ यार मेरे को दिलवा दे, बता दे कैसे। सर ने मेरे को बोला ऐसे नहीं मिलती, लंबी लंबी लाइनें लगा के लेना पड़ता है। मैंने कहा यार दिलवा दे, एक बोतल दिलवा दे कहीं से। मैंने जैसे तैसे पैसों का अरेंजमेंट किया, थोड़े से मैंने ताई जी से लिए, थोड़े से खुद डाल के मैंने सर से 1200-1500 रुपए की वो बोतल ले गई घर में एलोवेरा की। दिसंबर के अंदर मैं वो बॉटल लेके गई, 12-15-18 दिन तक। सर भी तब फॉरएवर कर नहीं देते पर जानते थे प्रोडक्ट के बाद। मैंने अपने घर में बोल दिया ऐसी कैजुअली कि आप जी ये पी के देखो कैसे पीनी है जी, सुबह खाली पेट पीना, उठ के कांच के ग्लास में डाल के इसको पीना, 30 से 40 ml पीना, उसके बाद मतलब फर्क लगेगा आपको। बस इतनी बात बोल के, क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्ट नहीं यूज किया था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने बोल के बस अपना कॉलेज वापस चली गई। मेरे को 16 से 17 दिन बाद फोन आता है, तूने मेरे को क्या दिया है। मैं तो डर गई, मैंने कहा तो हो गया रिएक्शन, ये तो पंगा पड़ गया, मैंने क्या दे दी चीज। उन्होंने मेरे को फोन किया ये क्या चीज है। मैंने कहा मतलब क्या हो गया, दर्द वर्द उठ गई क्या, आप गोली ले रहे थे, कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। कह रहे मैं बेड से नहीं उठती थी शाम को 6 बजे के बाद, मेरे गोड्डे खत्म थे इतने। मैं लोगों को बोलती थी कि या तो मेरे को ऐसी पुड़िया दे दो जिससे मैं उठ जाऊं या चली जाऊं दुनिया से, मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त होता था। मैं रोज शाम को मंदिर भी खुद जा रही हूँ और खाना भी खड़े होकर रात को रोटियां खुद बना रही हूँ। ये तूने मुझे क्या दिया। 18 दिन के बाद उन्होंने मेरे को बात बोली, मेरे गोड्डों में मुझे जान फील हो रही है। जब ये बात हुई फैमिली के अंदर, कहते ना आग की तरह बात फैल जाती है। उसने बोला मेरे को ला दो, मेरे को ला दे, मेरे को ला दे। मैंने क्या किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए मेरी फैमिली में, दे देंगे 4-5 लोगों को चाहिए, आप बोतल दिलवा दो। कोई आईडी नहीं लगाई, कुछ नहीं, बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, मैंने उठाकर उनको प्रोडक्ट दिलवा दिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को भी बिजनेस का नहीं पता सर, मेरे को लगातार बता रहे थे यार एक बिजनेस है इसमें, चल समझते हैं ये एक बिजनेस है। मैं बोला यार मैंने मतलब इन कंपनी वंपनी प्रोडक्ट के चक्रों में नहीं पड़ना, मैंने तो करनी है जॉब। आप में से बहुत सारे लोगों का वहम होगा, मैंने करनी जॉब, मेरे को मिलेगी जॉब। जैसे पता नहीं कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन आके मेरे को अपनी कुर्सी पे बिठाने लगा। हम ऐसी सोच रखते हैं जैसे पता नहीं मेरे को कितने की जॉब मिल जाएंगे। मैंने ऐसे बोला मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिली है, तो देखियो। एक बार सर ने मेरे को शेयर किया कि चल चलते हैं देख के आते हैं बिजनेस। मैंने कहा ये कामों में कुछ नहीं पड़ा। इन्होंने फिर मेरे को सेकंड टाइम बोला चल एक बार ये बुला रहे हैं 11 फेज मोहाली है ऑफिस, एक बार जाके आते हैं। मैं गई, वहां बहस करके लड़ लुड़ के आ गई। जो बंदा सामने बिजनेस दिखा रहा था वो मेरे को बोल रहा आंतों के अंदर ये एलोवेरा जाएगा सफाई कर देगा। मैंने कहा तो मैं रोज सुबह गर्म पानी पी लूं तो चला जाएगा गंदगी। मैंने कहा एलोवेरा की क्या जरूरत है। मैं कहा जो काम गर्म पानी से हो सकता तुम एलोवेरा से कर रहे हो। मैंने कहा दिमाग है तुम्हें। मैं लड़ के आ गई, क्यों, क्योंकि मैं ना रेडी टू लिसन नहीं थी, रेडी टू अंडरस्टैंड नहीं थी। मैंने एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ, एक नेगेटिव अप्रोच के साथ, कहते हैं बंदे की सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, और ये बिल्कुल सच बात है, मेरे साथ हुआ है। मेरी सोच ने मुझे उस टाइम आगे नहीं बढ़ने दिया, बहस करने की, लड़ा मतलब उनको गलत प्रूव करने की सोच के साथ मैं गई। जब डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद मेरे हाथ में जॉब हुई, जॉब आई, सर तो करने लगे कॉलेज के बाद, हम इकट्ठे कॉलेज में थे, सर तो करने लगे मोहित सर फॉरएवर शुरू, और मैं देख रही हूँ हाथ पैर मार रही हूँ, फलानी जगह रेज्यूमे, ढमकानी जगह रेज्यूमे, कोई कह रहा है 12 ले लो, 15 ले लो, 18,000 ले लो, इससे ऊपर नहीं दे सकते। मेरे को तो हॉल पड़ गए अंदर। मैंने कहा मैं तो 60-70 की उम्मीदें करके बैठी थी, मेरे तो पैसे भी नहीं इकट्ठे हुए कि मैं शैम्पू क्रीम बना लूं, अभी कहाँ से क्या करूं काम। तो मेरे को लगा कि
एक बार ना मोहित ने मेरे को शेयर किया, मेरे को एक बार समझना चाहिए। मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसे यार कुछ बिजनेस बता रहा था, तो कहते क्यों क्या हो गया, मिली नहीं तेरे को 70,000 की नौकरी। मैंने कहा यार जिंदगी पहले ही बहुत मजे ले रही है, तू तंग मत कर प्लीज, मेरे को काम समझा दे। उस टाइम पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल इतनी क्लियर नहीं होती थी, सर ने पिक्चर बना के मार्केटिंग प्लान की मेरे को कॉल पे समझाया, ये प्रोडक्ट होता है, ये होता है। पीडीएफ भेजी एलो गुड हेल्थ की, फॉरएवर की, अगर आपको पता हो गुड हेल्थ नाम की एक बुक आती है, वो मैंने पढ़ा। अच्छा एलोवेरा ये काम करता है, ये काम करता है। एलोवेरा के बारे में तो मैंने फार्मेसी में पढ़ा था, हर सेमेस्टर में मैं एलोवेरा पढ़ती थी, हर सेमेस्टर में। दोस्तों मैं आपको पर्सनली ये चीज बोल सकती हूँ, मैंने पढ़ाई करी है इस चीज के बारे में। इतनी कमाल की चीज है ना, इसके बारे में हमारी लाइब्रेरी भरी हुई है, इस किताब के ऊपर, एलोवेरा के ऊपर किताबें भरी हुई है, ग्रंथों में लिखा हुआ। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने पढ़ा इस चीज के बारे में। किताबों के नाम, हमारे ग्रंथों के नाम है जिसके अंदर एलोवेरा का जिक्र है। हर सिलेबस में हर बार हम लोगों को एलोवेरा आता था, हर बार। तो आप सोचो कि फाइनल यूनिवर्सिटी पेपर में भी हर बार एलोवेरा आना, हर बार आ रहा। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बार बार मेरी लाइफ में आ रहा था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मेरे को भगवान इशारा देना चाह रहे हैं एलोवेरा के जरिए। फिर जब मैंने इस चीज को समझा मेरे घर में, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, 3 मंथ्स के अंदर मेरी वही ताई जी भागने दौड़ने भी लग गए। 2015 से लेके आज 2023 से टचवुड 8 साल हो गए, ना कोई सर्जरी हुई, घर का काम खुद करते हैं, प्रॉपर फिट एंड फाइन है, सुबह वॉकिंग पे जाते हैं, रात को सैर करते हैं, शी इज परफेक्टली फाइन। एक गोली भी नहीं खाते वो, एक बीपी शुगर जॉइंट पेन सर्वाइव कुछ गोली नहीं खाते वो, 0 गोलियों पे चल रहे हैं। सिर्फ उठ के सुबह एलोवेरा पीते हैं, रोटी के बाद फॉरएवर फ्रीडम खाते हैं, खाने के बीच में आप टिक्सी, उसके बाद नेचरमेन, और दिन में जब शाम को थोड़ा थका फील करते हैं तो एक आरजी का पाउच। इसके अलावा वो कुछ दवाई नहीं ले रहे। वो बोलते हैं जितनी ताकत, मेरे को बोलते हैं मानवी तेरे प्रोडक्ट ने ना मेरी उम्र बढ़ा दी 5 साल, बेटे मेरी दुआएं मिलेगी तेरे को, ठीक है ना। तो वो आपको बता देंगे समीर सर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे से बता देंगे, डोंट वरी। ये प्रोडक्ट मेरी फैमिली खा रही है। मदर को थायराइड था, थायराइड के लिए मदर ने प्रोडक्ट यूज किए। मुझे पर्सनली माइग्रेन 12 साल हो गए, और मेरे को जो जिंदगी दोबारा फॉरएवर ने दे दी ना, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुझे दर्द होता था सिर में, मैं शायद कुछ कर ही लेती गलत स्टेप। इतना दुखता था, इतना दुखता था कि ऐसा लगता था कि सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मतलब मैं आपको पुरानी पिक्चर्स दिखाऊंगी ना, आप पहचान नहीं पाओगे ये मानवी है। मेरी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हड्डियां निकलती थी, और आज मेरे को लोग मेरी स्किन के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे हेयर, मतलब इन चीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो मेरे पास नहीं थी, जिसके लिए मैं परेशान थी। आज आई एम फिट एंड फाइन। 2-3 महीने बाद हल्का सा मुझे दर्द होता है, अगर मैं चाय पी के रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर, आई एम फिट एंड फाइन। ये हेल्थ मुझे पैसे ने नहीं देनी थी, ये हेल्थ मुझे जॉब ने नहीं देनी थी, मेरी इंस्टेंट खराब करनी थी हेल्थ। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरा ऐसे आना हुआ। और मैं आप लोगों को बता दूं, सर मुझे कभी भी ये बोल के नहीं गए थे कि चल फॉरएवर बिजनेस देखें। सर हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ झूठ बहाना ही बोल के लेते, चल दोस्त लोग हम सब मूवी देखने चलते हैं, ले जाके फॉरएवर के ऑफिस बिठा देते, चल हम लोग ना सारे लंच करने चलते हैं, कहीं पे कोई नई जगह खुली है, चल वो देख के आते हैं, फिर वहां के राजमा चावल खा के आते हैं। तो हम सब दोस्त वहां जाते थे, सर कहते थे थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं, इसको ना कुछ एक चीज दिखानी है, फिर वहां ले जाके फॉरएवर के ऑफिस में ले जाते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना ये चीज मेरे को समझ आ गई थी कि जिसकी, मतलब ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत में फॉरएवर लिखी है ना, उसको ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे मिल ही जाएगी फॉरएवर। और सबसे बड़ी चीज है आपकी खुद की बुद्धि होनी चाहिए, आपका खुद का दिमाग होना चाहिए सुनने का और अपॉर्चुनिटी को समझने का। आपके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है, लेकिन आपको लग रहा है अगर ये धोखा है, तो आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है ना। सो हम आज जो एएस एंड अबव ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा डिविएट नहीं होंगे उससे, है ना। जो हमने आपको 3 से 4 चीजें आज सिखानी है, हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हम लोग क्या फोकस करते हैं, यार मुझे ना बिजनेस को शेयर करना है, मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है। ESBI मॉडल आपने पढ़ा होगा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। हम लोग फॉरएवर करने के बाद, फॉरएवर पे आने के बाद हमें फोकस करना है बी कैटेगरी, दैट इज बिजनेस ओनर कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जो हमें नेटवर्क क्रिएट करने का मौका देगी। ये वो कैटेगरी है जो हमें एक कहते हैं ना, जिस दिन आप एक्टिवली काम नहीं भी करोगे उस दिन भी पैसा आएगा, वो चीज करने का हमें मौका देती है। आपके सीनियर नगिंदर सर है, वरिंदर सर है, सर लोग हफ्ते के लिए घूमने फिरने भी चले जाए, उन लोगों को फिर भी पीछे से पैसा आएगा। उन लोगों ने इस लेवल का नेटवर्क क्रिएट कर लिया। 5 से 6 से 7 साल आप इस चीज में दे सकते हो। 7 साल लोग आईएएस की पढ़ाइयों में लगा देते हैं, आईएएस बनने के बाद भी एक्टिव जॉब करनी पड़ती है, एक्टिवली रोज जाना पड़ता है, और अगले 40 साल जाना पड़ता है। वरिंदर सर, नगिंदर सर ने 7 साल 6 साल इस बिजनेस को लेकर एक ऐसी इनकम क्रिएट कर ली है कि वो हफ्ता 10 दिन काम नहीं भी करेंगे ना एक्टिवली, तो भी उनको पैसा आएगा। तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए, उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए जी, लिस्ट चाहिए। आपने एक एक बात को नोट डाउन करना है। हमारी आज की बताई ट्रेनिंग की सबसे पहले हम लोगों को चाहिए लिस्ट। घर में शादी होती है, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, बस ऐसे बोलते हैं कि चलो 200 डब्बे बनवा दो, 400 कार्ड छपा दो, जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसको जो याद आएगा उसको भेज देंगे, ऐसे होता है। किस किस के सूट देने हैं,
किस किस को इनवाइट करना है, इसके घर से 4 बंदे, इसके घर से 2 बंदे, इनके घर से ये वाले लेडी संगीत फंक्शन में आएंगे, ये वाले शादी में आएंगे। लिस्ट बनती है प्रॉपर्ली, ताकि हम उस अकॉर्डिंग होटल बुक कर सके, उतने लोगों की केटरिंग कर सके, उतने गिफ्ट्स ले सके, और जो भी हमने करना होता है ना, सारा कुछ। हर चीज की शुरुआत करने से पहले एक लिस्ट बनती है। तो हमने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सबसे पहली चीज क्या करनी है, लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट मिनिमम आपके पास, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, शुरू कर रहे हो काम को, एटलीस्ट आपके पास 200 की लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, पहली तारीख, महीने की पहली तारीख, 31, उससे एक दिन पहले, 1 तारीख से 1 रात पहले, 30 को या 31 को बैठ के 2 दिन 2 रात लगा के आपने बैठ के नए मंथ के लिए कम से कम 100-150 की, 200 की एक लिस्ट बनानी है, जिसपे आप कमिंग मंथ के अंदर काम कर सको। अब जैसे सितंबर का पूरा मंथ है, आपने काम करना, तो आपको कम से कम 100-150 लोगों की एक लिस्ट बनानी है, जिन पे आप इस मंथ काम कर सको, ताकि आपको पता हो मुझे किन लोगों को इनवाइट करना है। 18, 19, 20 तारीख को आके मैं ऐसे डायरेक्शन लेस ना हूँ कि यार किसको बताऊं, बिजनेस कहाँ है, कौन है, सुन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिन लोगों के साथ आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने वाले हो। और लिस्ट के बारे में मैं सर एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, अभी आपको बताएंगे। फ्रेंड्स नाम का एक फॉर्मूला है, जिससे आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और वो लिस्ट को 200, 250, 300, 400, जितनी मर्जी, जितनी बड़ी और जितनी अच्छी जिसकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस होगा। और लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जिन जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे उनका नाम लिखो, नो। लिस्ट का मतलब है वो इंसान जिसको बिजनेस दिखाना, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे, आए ना आए, मैं कहती हूँ नो कर दे, चाहे फोन ना उठाए, फर्क नहीं पड़ता, आपको बिजनेस दिखाना है। आपको किसी की नो भी लेनी पड़ेगी, ताकि आपको 10 लोगों को अगर अप्रोक्सीमेटली बिजनेस दिखा रहे हो, 9 लोगों की आपको नो मिलेगी, NO, नो मिलेगी, 9 लोगों की नो मिलेगी। लेकिन आपको एक बंदे की यस मिलेगी। तो उस एक यस तक पहुंचने के लिए आपको 9 नोज को पार करना पड़ेगा। तो आपको वो 9 नो लेने वाले लोगों का नाम भी लिखना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, है ना। सर इनको बताएं वो फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैम आपको बहुत अच्छी पॉइंट्स बता रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा और कवर अप करूंगा। देखो, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कब आएगा, जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए, वैसे मैं अगर बताऊं, इंग्लिश में कहते हैं जैगरी, हिंदी में कहते हैं जी, पंजाबी हमारे देसी में कहते हैं जी गुड़। अब गुड़ बनता कैसे है, जो तो जिनको पता है, जो देसी लोग हैं उनको पता होगा कि गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए गन्ने। गन्नों का फिर जूस निकालो, जूस निकाल के फिर उसको गर्म करो, और फिर वो गुड़ बनता है। अगर आपके पास गन्ने ही नहीं होंगे, शुगर केन ही नहीं होगा, तो आप जैगरी या गुड़ कभी भी नहीं बना पाओगे। सेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम सभी के सभी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनने आए हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल हमारे केस में क्या है दोस्तों, लिस्ट। हमारे पास लिस्ट किस तरह की होनी चाहिए, सबसे पहले लिस्ट में एक चीज नोट करो, नेवर एवर प्री जज। आपने कभी भी लिस्ट को प्री जज नहीं करना। रीजन आपको नहीं पता कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंप्लीट पैकेज है। हो सकता है आपको लगे आपका मामा जी, आपके चाचा जी, आपके ये, इनके पास पैसा बहुत है, पर क्या पता इन्हें एक सिक्योरिटी चाहिए हो, क्या पता इन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए हो, क्या पता इन्हें हेल्थ चाहिए हो। तो आपकी ड्यूटी है हर बंदे को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट दिखाना, बताना। क्लियर है जी, लिस्ट में नोट डाउन करना ही करना है। अब मैं फ्रेंड्स वाला आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला वैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में ये चीज को फॉलो करता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, FRIENDS जो होता है फ्रेंड्स, है ना, वो कैसे लिखना है आपको, मैं वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो पाए। ये देखिए जी, ऐसे आपने फ्रेंड्स लिखना है, FRIENDS, ठीक है, ताकि आप इसमें लिस्ट बना पाओ। अब जो फ्रेंड्स का F है, उसका मतलब होता है दोस्तों फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद फिर और चीजें आ जाती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फैमिली होता है जी, फैमिली के बाद होता है जी, ये देखो एक और है मेरे पास, जिसमें मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, ये देखो। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एफ फॉर क्या होता है, फ्रेंड्स, फैमिली, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्लैश फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स और रेफरेंसेस, ठीक है। कोई आपके रिलेटिव्स आ गए, रिलेटिव्स अब जैसे देखो, आपके मासी के जो लड़के हैं, जो उनके चाचा जी हैं, है ना, उनके कजन भाई हो गए, मतलब वहां पर आपका नहीं,
कोई भी वो लेना देना। तो ऐसे जो रिलेटिव आता है वो बहुत बड़ी एक वो बन जाती है। रेफरेंसेस, आपके फास्ट फ्रेंड जो भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं वो, और उनके मतलब आगे रेफरेंसेस जो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फैमिली के रेफरेंसेस, मम्मी पापा, ठीक है, बहुत जितने भी एड ऑन होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आई वाली सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है दोस्तों। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट। आई का मतलब इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, क्रैश कोर्सेज, बैच, सेक्शन, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है। मैं आज आपको अपनी अपलाइंस गिना देता हूँ, आप आइडिया लगाना और आप खुद भी कैलकुलेट करना, ठीक है। जसप्रीत सर जो BMW ड्राइव करते हैं, उनके साथ गौरव सर क्या थे जी, उनके क्लासमेट थे, कॉलेज में पढ़ते थे। गौरव सर और औजला सर ट्यूशन पढ़ते थे। औजला सर और गुरिंदर सर कोचिंग में जाते थे। गुरिंदर सर और जसप्रीत सर कोचिंग में मिले थे। जसप्रीत सर और हरिंदर सर बचपन के दोस्त थे, सेम ट्यूशंस पढ़ी थी। गुरिंदर सर और ओंकार सर, सॉरी, हरिंदर सर और ओंकार सर बचपन से फर्स्ट क्लास से इकट्ठे थे, स्कूल भी इकट्ठा, ट्यूशन भी इकट्ठी, फिर कॉलेज में डिफरेंट हो गए। हरिंदर सर और नवनीत सर, सॉरी, ओंकार सर और नवनीत सर भी सेम कॉलेज में पढ़े हुए हैं। नवनीत सर और सोडी सर सेम कॉलेज में पढ़े हुए हैं। सोडी सर और मैं सेम कॉलेज में पढ़े हुए हैं। नवनीत सर और सोडी सर सेम स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैं और मानवी मैम सेम कॉलेज में पढ़े हुए हैं। तो आप जितना आप ऊपर से नीचे तक आओगे ना, आपको इंस्टीट्यूट का एक लिंक मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक ऐसा लिंक है कि यहाँ से आपको बहुत सारी लीड्स कह लो, बहुत सारी आप लिस्ट कह लो, मेन लिस्ट बनेगी। क्यों, मैं आपको यहाँ पे एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि आपकी और इनकी सोच सिमिलर है। आपके जो भी बैचमेट थे, 1 साल 2 साल छोटे थे, उनकी दोनों की सोच क्या है, सेम है। तो जो चीज आपको फॉरएवर में आने के लिए इंटरेस्टिंग लगी, आपके दोस्तों को भी लगेगी, आपके कॉलेज वाले, स्कूल वाले, ट्यूशन वाले, हर बंदे को आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगेगी। जिस वजह से क्या होगा, वो फॉरएवर में आने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। सो ये जो लिस्ट है ना, आपको इस लिस्ट पर इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूं आप सब कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको मैं बोलूं स्कूल की लिस्ट बनाओ तो नहीं याद आएगा। इस लिस्ट को सबसे बढ़िया तरीके से पता कौन बना सकता है, फेसबुक। क्योंकि फेसबुक पे ना आप एक बंदे का सर्च कर लो नाम, उसके बाद वहां पर आपको पूछने लगता है यू पीपल में नो, आप क्या पता इसको भी जानते हो, वो दर 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 लिस्ट आपकी बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जरूरी नहीं है आप, अब आप बोलोगे सर मैं तो जॉब करता ही नहीं, बट आप शुरू से जब गुड मॉर्निंग आप अपनी करते हो ना, तो जहां जहां पर भी आप जाते हो वहां पर एक लिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है। मंदिर से लेके शाम को, रात को जब आप रोटी खाते हो ना, तो हर जगह पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। एन फॉर नेबर, नेबर के आगे फैमिली और फ्रेंड्स की आपने लिस्ट बनानी है। डी फॉर डिग्री होल्डर, और एस फॉर स्ट्रेंजर्स या स्टूडेंट। ये स्ट्रेंजर और स्टूडेंट क्या है, अननोन है। ये डेली आपने 10 लोग ऐड करने ही ऐड करने हैं। अगर आप इस हिसाब से लिस्ट बनाते ना, 450 लोगों की आप लिस्ट बना सकते हो। और एक आदत आपने डालनी है कि रोज आपने 10 लोगों का नंबर ऐड करना ही करना है। 10 लोगों का क्या करना है, नंबर ऐड करना ही करना है। नेवर एंडिंग लिस्ट। अगर आप डेली 10 लोगों का नंबर ऐड कर रहे हो, 450 की आपके पास पहले है, 10 लोगों का डेली आप नंबर ऐड कर रहे हो, तो हर 5 दिन बाद आपके पास 50 नए नंबर होंगे। मिनिमम 10 बोला है, 15 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। क्लियर है जी। तो नेवर एंडिंग लिस्ट आपको ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी जी लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों बिना लिस्ट के आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आपके पास लिस्ट ही नहीं है, मैं वही बात कह रहा हूँ, आपने करनी है जी क्रिकेट की तैयारी, पर आपके पास एक फील्ड ही नहीं है, आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, तो आप कहाँ करोगे तैयारी। आपने करनी है मैनेजर की तैयारी, आपने करनी है मैनेजर के लिए जो 120cc 150cc चाहिए, आपने उसकी तैयारी करनी है। अब वो तैयारी कैसे होगी, लोगों के साथ, ठीक है ना, वो लोगों के साथ होगी। पर आपके पास अगर लिस्ट ही नहीं है, तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर जो छोड़कर जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नेगेटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास लिस्ट ही नहीं होती। वो कहता है सर मैं सारा दिन करूं क्या, मेरे पास तो काम ही नहीं है, मैं सारा दिन करूं क्या। क्लियर है। तो इस वजह से
वो पर्सन क्या बोलता है जी, मैं आगे काम नहीं करूंगा या मैं आगे काम करना नहीं चाहता। तो इस वजह से आपको क्या होता है, परेशानी देखनी पड़ती है। एक आजकल इजी तरीका चला हुआ है लीड्स का, पर मैं आपको बोलूं, मुझे मतलब कोविड के बाद से यूज करते होगे, मैं अगर आपको ये बोल दूं ना आंखें बंद करके भाई इस बंदे से ले लो लीड, आज तक मुझे एक बंदा नहीं मिला जो बढ़िया लीड देता हो। सिंपल सी बात है, जब उन्होंने कस्टमर बनाने होते हैं 2 3 4 बार बहुत अच्छी लीड्स देंगे, उसके बाद फिर उनको है कि चल यार ये तो कस्टमर पक्का बन ही गया, अब मैं और को जोड़ूं अपने साथ। तो लीड्स वाला बंदा, भाई मैं आपको यही बोलूंगा, जितना आप खुद एफर्ट करोगे, जितनी आपको जेन्युइन लीड आएगी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं भी लीड खरीदता हूँ, मेरे पास भी ऐसा नहीं है, अच्छा ही बात है, मेरा इंस्टाग्राम बढ़िया ग्रो कर रहा है, पर मेरे को डेली आप ये लगा लो 2 3 4 आती रहती लीड्स। अब दोबारा से मैं इंस्टा पे एक्टिव हूँ, आपने देखा होगा रील्स वगैरह मैं डाल रहा हूँ, एजुकेशनल रील्स डाल रहा हूँ जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड ही है, आलतू फालतू की चीजें नहीं मैं डालता, ठीक है। एक लाइफस्टाइल और एक एजुकेशनल जो लोगों को वैल्यू दे, लोग अगर मुझे देखें तो वो कुछ सीख के जाए, ये नहीं कि यार कल ये तो पता ही था, ये तो ऐसे था वैसे था, क्लियर है। सो वो बहुत जरूरी है, आप भी ये चीज को डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं चलो मैनेजर हूँ, मैं वो चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं जो एडिटिंग करवाता हूँ वो पैसे देकर, है ना, किसी प्रोफेशनल बंदे से एडिटिंग करवा लेता हूँ, सारी चीजें हैं। आप अगर उसको अफोर्ड कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपने कंटेंट वो क्रिएट करो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। एक बात को मेरी याद रखना, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक मेरा सोशल मीडिया पहुंच सकता है। मोहित शर्मा अगर सोचने पर आए भाई मैं कनाडा जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, चला मैं जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, पर एक मेरी रील, एक मेरी फोटो, एक मेरी वीडियो वहां तक पहुंच सकती है, क्लियर है। सो ये चीज अगर आप भी करना चाहते हो, मैं सच बात बताऊं, मैंने एक नियम बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने का, रेगुलर, मतलब हर चीज का डिसिप्लिन बनाया है। रील का अगर मैं बताऊं तो मैं जब कॉलिंग करके थक जाता हूँ, मेरे को भी रिलैक्स होना होता है कि यार मैं कॉलिंग कर ली थक गया, मैं टीम मीटिंग करके थक गया, ऑफिस में ही होते हैं हम, यहाँ पर हम ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, साथ में हमारा एक कैबिन बना हुआ, वहां पर हमने परमानेंट लगाई हुई है, वहां जाते हैं, शूट करते हैं और उसको मैं भेज देता हूँ। कितने का शूट होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का, मतलब कि हम वहां पर आधा 1 घंटा रिलैक्स होकर फिर से काम पर आ जाते हैं। मतलब मैंने रिलैक्स होने के लिए भी क्या चूज किया, काम ही चूज किया, समझ रहे मेरी बात। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आपने कामयाब होना ना, तो दोस्तों आपको 100% फॉर एवर करनी पड़ेगी। आप अगर ये बोल लो कि भाई मेरे को मम्मी का भी काम करके आना है, पापा का भी काम करना है, तो सॉरी टू से आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अक्सर मैं देखता हूं लोगों को जिनको टाइम लगता है, मेरे को 6 महीने लगे थे फॉर एवर में मैनेजर बनने के लिए। रीजन बिहाइंड, मेरे आगे रोज अपॉर्चुनिटी आती थी कि भाई या तो ये काम कर ले या फॉर एवर कर ले, मैं कहता था नहीं यार वो काम है फॉर एवर में कामयाब होके कर लूंगा, पर मैं क्या करने आया हूँ, फॉर एवर में कामयाब होने आया हूँ। तो मैंने क्या चूज किया, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, फॉर एवर आपकी लाइफ में आ गई, आप सबकी लाइफ में फॉर एवर आ चुकी है। आप फॉर एवर को रखते कहां पर हो वो डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस। क्या आप फॉर एवर को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, चलो पहले नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे रख लेते हैं, दूसरे नंबर पे रख लेते हैं, 5वें नंबर पे रख लेते हैं, नहीं काम चलेगा। फॉर एवर अगर आपकी जिंदगी में आई है तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आई है, आपको आई चलाई के लिए 5 10 20 हजार कमाने के लिए नहीं आई, फॉर एवर आपकी जिंदगी बदलने के लिए आई है। और जिनकी जिंदगी बदली है आप सब उनको जानते हो, आप सब उनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। या आप ही की टीम के या आपके ब्रदर लाइन के होंगे, बट आप सोच के देखो जिंदगी जिनकी बदलती है उनकी फिर ऐसी जिंदगी बदलती है। सा स्टडी के अंदर तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, +2 पास आउट हूँ और उसके बाद फिर अपना जो एक्सपीरियंस रहा मार्केट के अंदर 6-7 साल नॉर्मली काम किया। एक गन्ने के जूस की रेडी लगा के काम स्टार्ट किया था, वहाँ पे पापा के साथ स्टार्ट कर लिया था। और आज से 3 साल पहले अपना सिस्टम को देखने का मौका मिला था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो 3 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं पता था, क्योंकि वही नॉर्मल काम किया था, वही पता था 2 गिलास जूस बनाना जो भी है ना। तो 3 साल पहले जब स्टार्टिंग करी थी बिल्कुल जीरो से करी थी, और आज उस बिजनेस की बदौलत अगर मैं बात करूँ, इस सिस्टम में मैनेजर हूँ और आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ से। और
अपने मम्मी पापा को एक छोटी सी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, आज वो मेरे हमारा काम करे ये मैंने बहुत खुशी है जी। ये बोलता रहे दीदी मैं एकदम से मारे हो पैसे रहते देर लगा दूंगा, मेरे को काम करना, मैं उसको मौका दिया जी, उसको टाइम दिया जी, ने फिर बहुत अच्छे तरीके से काम कराया जी। ये किसी बात की कोई कमी नहीं है जी। क्लियर है भाई? हर तरह का बंदा फॉरएवर में कामयाब है, मेहनत करने वाला चाहिए। फॉरएवर को प्रायोरिटी पर रखो। अगर आप सोच रहे हो ना चलो फॉरएवर आ ही गई है, अब मैं ना डिजिटल मार्केटिंग भी कर लूं, अब मैं ना ये भी कर लूं, अब मैं ना वो भी कर लूं, सॉरी टू से आपको फॉरएवर के साथ लॉयल होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है फॉरएवर में। अगर आप फॉरएवर के साथ ईमानदार नहीं हो ना तो भाई सॉरी, फॉरएवर भी आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर ईमानदारी बहुत जरूरी है। जिस काम के प्रति आप ईमानदार हो ना वही काम आपको पे करता है। आप कोई भी चीज देख लो, जिस काम के प्रति आप ईमानदार हो वही काम आपको वो देगा। तो लिस्ट जरूरी है, डेली बेसिस पर काम करो, ठीक है, डेली ऐड ऑन करो। सेकंड टॉपिक के तरफ हम चलते हैं, इनविटेशन। तो मैम आप बताइए इनविटेशन के बारे में थोड़ा सा। हाँ जी सर, हाँ जी। तो इनविटेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे लिस्ट बना ली हमने कि बुआ जी आएंगे और फूफा जी आएंगे, तो हमने फूफा जी को कॉल किया, हाँ जी फूफा जी नमस्ते, कैसे हो, क्या हाल चाल, हाँ जी हाँ जी आप बताओ, और रोटी पानी खा ली, और घर में सब ठीक। मतलब आप सीधा अगर ऐसे बोलोगे हाँ जी फूफा जी मेरे लड़के की शादी है, आपने मेरे लड़के की शादी पे पहुंचना, बुआ को भी लेके आना, इस तारीख को शादी है, ओके फूफा जी बाय। मतलब जो एक कॉल होती है, इनविटेशन कॉल होती है, उसके अंदर आप थोड़ा सा सामने वाले इंसान को थोड़ा जानने की कोशिश करें। अगर आप जैसे सर ने बताया कोई ऐसे इंसान के साथ बिजनेस शेयर कर रहे हो जो आपके लिए अननोन है, अननोन के साथ आप क्या बात कर सकते हो? सबसे पहले उससे पूछ सकते हो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आप क्यों पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। जी मैं ना सोच रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को करूँ, ओके। तो आप कॉलेज में कितने बजे से कितने बजे जाते हैं, आप कितना टाइम मुझे दे पाएंगे। आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी लाइफ में कोई बंदा नहीं आया, उसकी लाइफ में पहाड़ जैसी पता नहीं क्या बड़ी चीज आ गई। आप जिस चीज की जितनी वैल्यू क्रिएट करोगे सामने वाले की नजर में, उतनी ही आपकी कदर और आपकी अपॉर्चुनिटी की कदर बढ़ जाएगी। आपने उसको पूछना है अच्छा बीए कर रही हो अभी, ओहो अच्छा मतलब आप इवन अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो, अच्छा फ्रेशर हो, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फ्रेशर के लिए, चलो मैं ट्राई करता हूँ, है ना। इस तरीके से उसको बोला। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा अच्छा। तो देखो ब्रदर सिंपल सी चीज है, अगर आपको किसी काम को समझना है ना, उसको वेबिनार के बारे में, अगर आप लोगों के शायद वेबिनार्स रेगुलर होते होंगे 2 दिन में 3 दिन में हफ्ते में एक बार, अगर आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो किसी के साथ, अननोन में काम कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आपके पास किसी का मैसेज आया, या मैं जैसे दिल्ली में रहती हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली में रोहिणी में, तो मैंने क्या करना है, जैसे सर ने बताया कि मैं रोहिणी के आसपास लोगों को इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैंने उनके साथ बातचीत करी, उनको बोला जी मुझे काम के रिलेटेड कुछ लोगों की रोहिणी में जरूरत है, आप जानते हैं किसी को? बोलेंगे मेरे मैं ही ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। ठीक है जी, हम ना फिर कॉल पे बात करते हैं, आप अपना नंबर डाल दीजिए मुझे, वो आपको अपना नंबर मैसेज कर देंगे। अगर लड़के हैं आपको पता ऑब्वियसली आप लड़कियों को मैसेज करोगे तो लड़कियां ऑब्वियसली कम मैसेज करेगी, तो आप कोशिश करो लड़कों को ही मैसेज करो। लड़कियां हैं, लड़कियों को फील होता है कि यार मैं लड़कों को मैसेज करती हूँ, लड़के गलत तरीके से बात करते हो, तो आप क्या करो लड़कियों को मैसेज करो, है ना। जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो काम करने में, जिनके साथ आपको लगता है आप बढ़िया तरीके से कंफर्टेबली काम कर पाओगे, आप उनके साथ काम करो। तो आपने लड़के हो तो लड़कों को मैसेज कर लो, उनसे बात कर लो, लड़की हो तो लड़की से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने उनके साथ कॉल पे बात करी, जैसे मैं किसी लगा लो कि जैसे मोहित कोई पर्सन है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, हाँ हेलो मेरी बात मोहित जी से हो रही है? बोलेंगे हाँ जी कौन बात कर रहा है? मैं मोहित जी मानवी बात कर रही हूँ, आपने मेरे साथ इंस्टा पे बात करी थी और हमारा आपने नंबर एक्सचेंज किया था मुझे अपना एक ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग। बोलेगा हाँ जी बताइए मैम क्या काम है, कैसे? वो सीधा ही आएगा, नहीं वो मैं बताती हूँ, पहले आप उससे पहले मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप रोहिणी में कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी रोहिणी में ही रहती हूँ। फिर वो पूछेगा आप कहाँ से हैं, या अगर वो आपको अलग ही स्टेट से, वो बंदा यूपी से, आप दिल्ली से, आपने चलो इतनी बात पूछ ली कि ठीक है अच्छा कौन से शहर में रहते हैं, इतनी बात करेंगे। ओके, आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप कितनी पढ़ाई करी है, क्या पढ़ा है, अपना एजुकेशन के बारे में। जब कोई बंदा ग्रेजुएशन अभी नहीं करी होती उसकी बात में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें सामने वाले को दिखाना है कि तू इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करने का हक कम करते, उसको हक कम दे दो, मतलब उसके हाथ में लगाम पहले ही कम दे दो कि
आपकी एजुकेशन क्या है। अब अगर अंडर ग्रेजुएशन होगा भी कर रहा हो तो उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर 12वीं पास करी होगी तो और कॉन्फिडेंस कम होगा, तो वो सोचेगा यार मैं इनको मतलब मैं ना मैम जैसे बता रहे हैं मैं प्रॉपरली वेबिनार लगाऊं क्योंकि मैं 12वीं पास हूँ। उसके मुंह से पूछो उसकी आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। अच्छा आप इतना पढ़े लिखे हैं, ठीक है ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपना काम को रिलेटेड बता देती हूँ, पर पहले उससे पहले एक बात और जानना चाहूंगी, आप इस बिजनेस को कितने घंटे रेगुलरली दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों की तलाश में जो मिनिमम 3 घंटा हमारे साथ डिवोट कर सके। अगर आप 3 घंटा दे सकते हो तो ही मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेकर शेयर करूंगी, वरना देखो आपका भी टाइम क्यों वेस्ट करना, अपना भी टाइम। अगला कहेगा इंटरव्यू की तरह ले रही है, और मतलब ऐसी भी क्या अपॉर्चुनिटी है जो इतना क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो आपने बोला देखिए जी मुझे सारी चीज ही पूछनी है, मैं आने वाले टाइम में काम करने वाली हूँ और मैं ऑब्वियसली ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहूंगी जो इस चीज में डेडिकेटेडली काम करे। तो चलिए मैं आप थोड़ा सा काम को रिलेटेड बता देती हूँ, आपको काम को लेकर बता देती हूँ। देखिए जो आपने फॉरएवर के बारे में बताना है ना, फॉरएवर के बारे में ना कोई एक स्क्रिप्ट या कोई 2 4 5 वर्ड्स नहीं होते। फॉरएवर को लेके आप जितनी जो स्टोरीज बना सकते हो आप उस अकॉर्डिंग इन्विटेशन कीजिए। इन्विटेशन में आपको प्रॉपर स्टोरी बनानी है। कभी कभार कई लोग बोलते हैं कि मैं जी एक अमेरिका के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बस आपने कुछ वर्ड्स नहीं बोलने, जैसे कि हाँ हमारी एक कंपनी है, हमारी अमेरिका की कंपनी है, मैं फॉरएवर लिविंग में काम कर रहा हूँ, हमारा प्रोडक्ट्स का काम है ना, इस तरीके से कि हम ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन वर्ड नहीं यूज करना। इस तरीके से ना बंदे को इन वर्ड से लोग बंदे को आइडिया लगता है कि पता नहीं यार कोई नकली वकली काम ना हो। ज्वाइन करना है ना, कंपनियां तो बहुत आई हैं और भाग गई हैं, तो बंदा वेबिनार तक भी देखने के लिए रेडी नहीं होगा आपके साथ। आपने उसको क्या वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ भी। हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस है, हमारा एक यूएस का एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया में अभी आया है, हमने यूएस के साथ टाई अप करके एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक मार्केटिंग और प्रमोशन का काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया से लोगों को बिजनेस क्रिएट करना सिखाते हैं, सोशल मीडिया से लोगों को पार्ट टाइम, जो आपको ठीक लगे ट्राई करो। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई मतलब एक बार मार के देखा, बढ़िया लगा, उसको रिपीट करो, अगर नहीं रिजल्ट आया तो चेंज द मेथड, फिर कोई और वर्ड मार के देखो। मैं क्या करती हूँ, मैं खुद अपने इन्विटेशन हर 1-2 महीने बाद चेंज करके देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है, किससे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मैं वही वाले फिर अप्लाई कर देती हूँ। हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना होता है, स्टोरीज मेक आउट करनी होती है। जितना अच्छा आप स्टोरी टेलिंग में होंगे उतना अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग में बनेंगे। तो स्टोरी के साथ आप उनको शेयर कर सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू हम काफी लोगों को ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया वो यूज करती हूँ आजकल मैं, पहले मैं बोलती थी ऑल ओवर इंडिया और देश विदेश में भी हमें करता है, मैं बोल रहा हूँ पैन इंडिया। ये मैंने देखा इंस्टा पे कोई लड़की ने लिखा था कि हम लोग शिपिंग पैन इंडिया करते हैं, मैंने बोला मैम पैन इंडिया में काम करते हैं। मैंने बोला कि हम लोग पैन इंडिया में ना लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। कोई बहुत सारे हमारे साथ, बहुत सारे हर महीने 500 1000 2000 लोग हमारे साथ आते हैं, स्टूडेंट स्पेशली उसमें होते हैं, और हमारे साथ आते हैं कि वो पार्ट टाइम अर्निंग वगैरह सीखना चाहते हैं। बट देखिए मोहित जी, बिजनेस है 2 मिनट में तो समझ नहीं आएगा, और मुझे कहीं ना कहीं और आपको भी मुझ पे कॉल पे तो ट्रस्ट नहीं। तो हमें इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक अपना ऑनलाइन मीडिया पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही काम को समझना होगा। पर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या ये काम आप अपने लिए देख रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए? नहीं मैम मैं अपने लिए देख रहा हूँ। अच्छा आप अपने लिए देख रहे हैं, ओके ओके ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग ना, जैसे अगर आज क्या है, सोमवार है ना, मंडे है, तो आपने बोल दिया हम ना मंडे और फ्राइडे को वेबिनार्स करते हैं अपने लाइव, है ना। मेरी टीम कभी बोल देगी मंडे वेंसडे फ्राइडे को करते हैं हम लोग जी, वेंसडे की हमारी नेक्स्ट सीट्स फुल है, आज ही 2 सीट्स बची थी हमारी, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। ऐसे बात करनी है आपको, जैसे आपने दिखाना है कि हमारे पास तेरे लिए सीटें नहीं है, उससे अगले बंदे को एक वैल्यू क्रिएट होती है कि मैं इनका वेबिनार क्यों लगाऊं। आपने उसको बोला कि हम लोग एवरी मंडे और फ्राइडे को अपने वेबिनार करते हैं ऑनलाइन। जूम एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं? हाँ जी मैं जानता हूँ। तो जूम एप्लीकेशन पे हम लोग रेगुलर वेबिनार करते हैं अपने, जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा बिजनेस A to Z आपको समझाया जाएगा। लेकिन मैं आपको इसी 2 कंडीशंस पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर मीटिंग में अटेंड करा सकती हूँ। नंबर 1, आप मीटिंग पूरी अटेंड करेंगे। नंबर 2, आप अच्छे से प्रॉपरली गुड इंटरनेट कनेक्शन के जगह पे बैठ के मीटिंग को अटेंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए मीटिंग में नेट अड़ रहा है, ये हो रहा है, आप अच्छे इंटरनेट के एरिया में बैठ के मीटिंग को अटेंड कीजिए।
हाँ जी मैं कर लूंगा, कितने बजे है? आज हम कर रहे हैं 7 से 8, जो भी आपका टाइम होता है। आपने उसको बोला हम 6 से 7 कर रहे हैं या 7 से 8। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ मोहित जी, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए और आपने मीटिंग पूरी अटेंड करनी है। जहां मुझे आप देखिए मीटिंग में बीच में दोबारा से चांस नहीं मिलेगा। आपका कोई रिश्तेदार का भी फोन आ गया, घर पे भी कोई आ गया, तो मीटिंग मत लीव करना, मैं दोबारा मौका नहीं दिलवा पाऊंगी आपको मीटिंग लगाने का। ये आपके लिए फुल एंड फाइनल मौका है। ठीक है मैम मैं लगा लूंगी। इस तरीके से वो बंदा रेडी हो जाता है वेबिनार में आने के लिए। ये हो गया बिल्कुल कंप्लीटली अननोन बंदे के साथ। अब नोन बंदे के साथ हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी को लेकर शेयर कर सकते हैं? हम लोग अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा, सारा कुछ नहीं फॉरएवर को लेकर इतने सीसी हुए नहीं, ये सारा कुछ नहीं। जैसे अभी मीटिंग हो रही है, इसका एक स्क्रीनशॉट एक बूमरैंग इंस्टा पे बना के हमने डाला, व्हाट्सएप पे डाला, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, जो FRIE वाले सर ने बताए थे, ये लोग सारे कहाँ पे हमारे साथ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। ज्यादा से ज्यादा हमने इन पे डाला एंडिंग मंडे या फिर मंडे की नाइट को बिजनेस धमाल, या फिर पावर पैक एनर्जेटिक सेशन या पावर पैक एनर्जेटिक मंडे, ऐसा कुछ डाल दिया। उससे क्या लगेगा कि कोई मीटिंग टाइप हो रही है कुछ इन लोगों की। ठीक है ना, इस तरीके के कुछ स्टेटस डाले, कोई बिजनेस, कोई कंपनी, वांट टू ज्वाइन, ये कुछ नहीं लिखा आपने, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय टीम, वांट टू ज्वाइन माय टीम, कुछ नहीं। बस ऐसे ऐसे आपने रेगुलर, अब एक आपकी रेगुलर ट्रेनिंग होती होगी रोज, जो जो भी आपका टाइम है 6 बजे 7 बजे है ना, एक वो ट्रेनिंग होती होगी आपकी जो नोवस एंड अबव वाली होती होगी, उसका डालो। एक कोई ऐसे AS एंड अबव हो रही है, कोचिंग हो रही है, इसका डालो। ठीक है ना, रेगुलर ऐसी चीजों का ना डालो आप। उससे क्या आएगा ना, आपके आसपास वाले लोग पूछेंगे ये क्या करने लग गया तू, या फिर वो बोलेंगे क्या ये फॉरएवर है। जो बोले हाँ क्या ये फॉरएवर है, तो हमने डरना नहीं है, ओ माय गॉड इसने फॉरएवर बोल दिया, डरना नहीं है। हाँ भाई ये फॉरएवर है, बस। वो बोलेगा मैंने भी करी थी, आपने अंगूठा दिखा देना, जवाब ही नहीं देना। अगला सोच रहा था ये मुझसे पूछेगा, मैं इसको सारी ये बताऊंगा वो बताऊंगा, मैंने भी करी थी XYZ, मेरे दोस्त ने भी करी थी। आपने जवाब ही नहीं दिया, आपने बोला ओके। वहां पे अगले को फील होगा यार इसने मुझसे पूछा ही नहीं। और जब कोई पूछे आप क्या करते हो, और यार ये क्या काम शुरू किया, तो आपने बोलना है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ शुरू किया। क्या शुरू किया मुझे भी बता, फिर बताऊंगा। अभी थोड़ा सा काम में, अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और फिर ऑफलाइन हो गए। कितना बुरा लग गया उसको, मुंह पे आप ऑफलाइन होके चले गए उसके, है ना। वो कहेगा यार मेरे साथ खेलता, मेरे साथ कॉलेज आता, मेरे साथ बचपन से लेके आता घूम लो, और मेरे को ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर आपने अगले दिन फिर डाल ले 2 स्टेटस, कोई अचीवमेंट हुई उसका डाल दिया। फिर पूछेगा बता दे क्या चीज है ये। फिर आपने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बताया तो था, कुछ ऑनलाइन शुरू किया है, तो भाई मुझे भी बता। वो बोलेगा किसके लिए पूछ रहा है भाई, अपने भाई बहन के लिए पूछ रहा है, किसी कजन के लिए पूछ रहा है। वो बोलेगा नहीं मैंने अपने लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, मिलते हैं हम शाम को, या कल मिलते हैं। पहले लिखो मिलते हैं हम शाम को। ओ नहीं सच आज एक मीटिंग है, कल मिलते हैं। ये ये दिस इज अ स्किल, दिस इज टेक्निक। लोगों को, एक बच्चे को कैसे गुदगुदी मची होती है जब उसका बर्थडे प्रेजेंट टेबल पे पड़ा हो और खुला ना हो और पैक हो। आप देख लेना, एक बच्चे को 5,000 की चीज लाके खोल के दे दो, और एक 5 रुपए की चीज लाके पैक करके दे दो, वो 5 रुपए की चीज में ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वो पैक है, दिख नहीं रही। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। जब आप किसी इंसान को, अपॉर्चुनिटी को लपेट रहे हो, पूरा दिखाई नहीं रहे, उसको रैप करके दे रहे हो, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, कल मिलता हूँ परसों मिलता हूँ, छुपा रहे हो उससे, उसके अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने समझना है ये क्या काम कर रहा है। वो आपको कल खुद फोन करेगा, भाई आज कितने बजे मिलना है, खुद फोन करेगा। फिर आपने उससे बात करनी है कि देख भाई आजकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है पहले उसको, देख भाई आजकल जिस हिसाब से पढ़ाई और इन सब चीजों का हालात है, तेरे को पता ही है भाई, फ्यूचर दिख नहीं रहा। चाहे सरकारी भर्तियों की बात कर ले, चाहे प्राइवेट नौकरियों की बात कर ले, भाई चूस रखा है खून नौकरियों ने। मेरे को तो फ्यूचर नहीं दिख रहा। मेरा एक भाई लगा था, दिल्ली गया था बेचारा, परेशान होके आ गया, मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा भाई। मेरे को ऐसे एक लड़का मिला, उन्होंने मेरे को शेयर किया ये चीज, वो भी परेशान थे जॉब से। उनकी लाइफ में तकरीबन आधा 1 साल पहले ये बिजनेस आया, एक बिजनेस आया, उससे बहुत बढ़िया आज अर्न कर रहे हैं वो। मेरे को बाय चांस इंस्टाग्राम पे एक दिन वैसे आ गया भाई, मेरे तो स्क्रोलिंग में अननोन बंदा आ गया। मैंने उनसे पूछा, बातचीत किया, उन्होंने मेरे को सारा ऑनलाइन बैठ के समझाया सब काम। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देख भाई मेरे को तो खुद 2-3 दिन लग गए थे समझने में, तेरे को मैं 2-3 मिनट में क्या समझा दूं। तो तू ऐसे पूछ किसके लिए रहा था फिर से, देखा अपने लिए पूछ रहा था, क्यों करेगा।
हंस दिया। तू करेगा, देख ले, सो के तेरे से उठा नहीं जाता, काम करेगा तू। लड़कियों ने अपनी फ्रेंड को कह दिया, अच्छा घर से तो निकलती नहीं, मम्मी पापा की परमिशनों के बिना काम करेगी तू। ऐसे बोला उसको, सामने वाले को लगे कि भाई शायद मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। फिर वो आगे से क्या बोलेगा, नहीं क्यों करूंगी मैं काम, ऐसे कैसे नहीं करूंगी, करूंगी, तू मुझे समझा तो, तू मुझे बता तो सही। वो क्या बोलेगी, तू मुझे बता, तू मुझे समझा। फिर आपने कहना, अच्छा चल ऐसा कर, जिन्होंने मुझे दिखाया ना यार वो बड़ी एक्सपीरियंस है, वो बड़ी एक्सपीरियंस है, मैं तेरे को ना उनसे मिलाती हूँ। तू ऐसा कर, तू मेरे घर ना कल दोपहर को आ जा 3 बजे, मैं तेरे को उनसे मिलवाती हूँ 1 to 1। घर बुलाया, लाइव फोन या फिर लैपटॉप रखा, आपकी अपलाइन उधर बैठी है, वो वहां से बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करेगी आपके साथ पहले। एक की प्रेजेंटेशन करी सुबह, एक की प्रेजेंटेशन करी शाम को, 2 लोगों की होगी ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन, और जो रेगुलर कॉल कर रहे हो वो लोगों की वेबिनार वगैरह में तो हो ही रही है। 7 बंदा बैठा है, ना फोन यूज करेगा ना कोई सोशल मीडिया चलाएगा, सिर्फ फोकस से आपके सीनियर को सुनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज करके हम उनके साथ एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस की। इनविटेशन का बहुत अच्छा टेक्निक है ये। सामने वाले बंदे को दिखाओ कि शायद तेरे अंदर कमी है कि तू इस बिजनेस को नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी तो बहुत धमाकेदार है। कोई बोले हाँ मैं कर जानता हूँ, हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग जानता हूँ। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अच्छा फॉरएवर तो नहीं है। आपने कॉल पे बोला, हाँ जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जी, आप जानते हो। अब आप बताओ, आप कोई पार्टी में गए हो, वहां पे अननोन है, कोई बर्थडे पार्टी में गए हो, सब आपके लिए अननोन है, और आपको एक दूर से लड़की आपको जानती नहीं पहचानती, वो आपको बोले, ओए तू राहुल की बहन है। आप बोलो हाँ 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 मैं राहुल की बहन हूँ, तू कैसे जानती है राहुल को। तो आपको कोई कॉमन मिला तो आप खुश हुए ना। तो जब आपको कॉल के टाइम पे कोई बोलता है कि यार आप फॉरएवर से बात कर रहे हो, ये फॉरएवर तो नहीं, तो हम क्यों डर जाते हैं। आप बोलो हाँ जी फॉरएवर है। लोगों ने फॉरएवर का नाम सुना, फॉरएवर पता नहीं है क्या है। अब ऐसे रिश्तेदारी में भी कितने लोग हैं जो हमारे को जानते हैं, बट मतलब हमारा नाम सुना हुआ है कि हाँ वो बच्चा है, वो ये वाला कोर्स कर रहा है, बट वो लोग हमें अच्छे से जानते तो नहीं, हमारा नेचर कैसा है, खाने में क्या पसंद है, क्या कोर्स कर रही हूँ, क्या फ्यूचर है, क्या ड्रीम्स है, वो चीजों के बारे में तो वो नहीं जानते। उसी तरीके से हम बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर का नाम सुना हुआ है, वो जानते नहीं फॉरएवर क्या है। तो आपने पूछना, ओ वाओ आपको पता है फॉरएवर के बारे में। हाँ 2cc करना होता है, हाँ यहाँ चेन बनानी होती है। ब्रदर शायद आप गलत फॉरएवर की बात कर रहे हैं। आप कौन सी फॉरएवर की बात कर रहे हैं। यहाँ चेन बनानी होती है, मैंने तो ना लोहा खरीदा ना छैना हथौड़ी, तो चेन कैसे बनाई। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। उसको उल्टे क्वेश्चन पूछो, उसको खाली करो कि उसके मन में फॉरएवर को लेके क्या है। पूरा आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो, लिख लो डायरी पे, ये बोल रहा है। फिर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। भाई चेन का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझा। प्रोडक्ट बेचने का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन है, मिस्टर जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक। क्या बेचते हैं तुझे, 10 रुपए की रबड़, 5 रुपए का क्लिप भी बेचते हैं अमेज़न पे। क्या बंदा खुद बेचता है। नेटवर्क है उसके पास, सोशल नेटवर्क है। भाई इंटरनेट के जमाने में बात कौन सी कर रहे हो आप, बाबा आदम के जमाने की। फिर उसको क्लियर किया, तो यार मैंने तो बड़ी बेइज्जती कर दी इस पढ़े लिखे, मतलब इसको तो बड़ी नॉलेज है। नॉलेज ऐसा यंत्र है जिससे आप बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकते हो। राक्षस मतलब ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके पास गलत नेगेटिव ऑब्जेक्शन लेके आएंगे, आधी अधूरी नॉलेज लेके आएंगे। अगर आपके पास अच्छे से नॉलेज है, इनसे बात कैसे करने, आप वो तलवार लो नॉलेज के, उनको काट दो। बहुत नेगेटिव लोग आते हैं, आपको बहुत बातें बोलेंगे फॉरएवर को लेके, लेकिन अगर आपको पता नहीं है उनसे बात कैसे करनी है, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करने, तो उन राक्षसों से आप घायल हो जाओगे, आप उनको घायल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक अननोन और नोन के अंदर इन्विटेशन का तरीका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ऐसे आपने डील करना है उनके साथ। नोन तो हमारे नियर बाय 40-50 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं, है ना। और अब हमने उन लोगों को वेबिनार लगवा दिया, पार्ट बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उनका लिया फॉलो अप मतलब उनके साथ टच में रहे, उनसे बिजनेस के रिव्यूज लेने के लिए, और वो आगे बिजनेस को करना चाहते हैं यानी उसके बारे में। तो सर ओवर टू यू। हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम ने आपको इनविटेशंस बता दिया। दोस्तों इनविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बतानी चाहूंगा, अक्सर आपको भी प्रॉब्लम आती होगी, या अगर आप नए हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए तो मैं पहले ही बता देता हूँ।
हमें इनविटेशन में ना 2-3 चीजें क्लियर करनी है कि हमारा काम क्या है। डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्रमोशन का काम है। हम एक ब्रांड के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम एक बिजनेस के साथ टाई अप कर रहे हैं, आपको एक बिजनेस मॉडल दे रहे हैं हम। ये कुछ वर्ड आपने वो करने हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आपने कुछ भी बोल के बंदे को इनविटेशन में बिठा दिया, पीपीटी में बिठा दिया, तो क्या होगा? जो अक्सर होता है, लोग फोन नहीं उठाएंगे, लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, लोग आपको ऐसे कर देंगे, है ना। तो आपको ना इनविटेशन में, इनविटेशन डिपेंड करेगा कि वो बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं फॉरएवर करनी, हमने अपने लिए फॉरएवर करनी है। तो आपको इनविटेशन में थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी दे पाओ बंदे को तो बहुत अच्छी बात है। हमारा काम क्या होगा ब्रदर? हमारा काम क्या है? प्रमोशंस का काम है। वैसे भी तो हम सारा दिन फोन यूज करते हैं, बट अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा फोन यूज करने का, अगर आप उस तरीके से यूज करने लग गए तो आप मंथली इतने पैसे कमा सकते हैं। डेली का आपने 4-5 घंटा देना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें कुछ आपने बतानी है। सेकंड बात आ जाती है फॉलो अप पे। फॉलो अप देखो दोस्तों बहुत जरूरी है। फॉलो अप चीज क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कभी भी किसी गाड़ी के, किसी कपड़ों के, किसी मोबाइल के बड़े ब्रांड पर जाना, देसी दुकान पर नहीं, बड़े ब्रांड पर जाना, वहां पर क्या होता है, वहां पर ना अक्सर आपका ना नंबर और ये चीजें ली जाती हैं। क्यों? ताकि आपका फॉलो अप ले सके। फॉलो अप इज नथिंग बट आपने उसको कॉल करके दोबारा से एक बारी रिमाइंड कराना है कि आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, आपने दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपने दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया की बेस्ट टीम, टीम फायर 64 के साथ देखा था। तो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। फॉलो अप में आपने उसके डाउट क्लियर करने हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने फॉलो अप में करनी है। सिंपल सी बात ये है। फॉलो अप के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस है ना, फॉलो अप में आप महारथी हैं। अगर आप डर रहे हैं, अगले बंदे ने बोला हाँ जी मैंने देख तो लिया वेबिनार, अच्छा ये कोई बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, वहां पर नहीं 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 ये ऐसा काम नहीं है, नहीं ना इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें प्रोडक्ट नहीं बेचने, इसमें बंदे नहीं जोड़ने। बंदा वहीं पर आपको फिर अगली अगली बात पता क्या सुनेगी? टू 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 टू, फोन कट। कॉन्फिडेंटली बोलो क्या भाई, हाँ जी। अच्छा आपको लगा कि ये बंदे जोड़ने का काम है, आपको लगा ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, कोई बात नहीं ब्रदर, मैं आपको ये 2 चीजें आपकी अभी क्लियर कर देता हूँ। आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है? ओप्पो वीवो का, ठीक है। आप इसमें सिम कौन सा यूज कर रहे हैं? वो बताएगा सिम ये यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अच्छा आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सारी, हाँ जी बिल्कुल है। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछनी चाहूंगा कि ये जितने भी मैंने ब्रांड का नाम बोला, आप इनके साथ क्या किया हुआ है? मैं इनको यूज कर रहा हूँ, यूज कर रहे हैं, बट आप इनके क्या हैं? आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें खुद जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बट हम ऑलरेडी कितनी कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर हम इनको पैसा दे रहे हैं। अगर हमें पैसा कमाने के लिए बंदे जोड़ने की जरूरत पड़ रही है तो मेरे ख्याल से हमें ना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो ब्रदर मैं आपको सिंपल एक बात बतानी चाहूंगा, जिस भी कोई भी आप बिजनेस उठा लो, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर प्रोडक्ट ना हो, या तो फिर वो बिजनेस ही नहीं है, और अगर बिजनेस है तो उसको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। चाहे वो कपड़ा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक की चीज है, कोई भी चीज है, उसको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। बट हाँ, हमने यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमने यहाँ बिजनेस बेचना है। एक एलोवेरा अगर आप बेचते हो तो आपको 100-200 बचते हैं, बट अगर आप वहीं आप फ्रेंचाइजी या एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हो तो आपको 25% प्रॉफिट आता है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपने प्रोडक्ट बेचना है कि बिजनेस बेचना है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से ये चीजें पूछी, और बताइए क्या है। एक सीक्रेट टिप बता देता हूँ, 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी, कॉन्फिडेंस और नॉलेज। नॉलेज मतलब नॉलेज किस चीज की? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन पूछता है बंदा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चीज, आपके पास एक रिलेशन बिल्डिंग की पावर होनी चाहिए। रिलेशन बिल्डिंग की कोई ऐसा नहीं है डिग्री होती है, कुछ नहीं है। सिंपली आपने उस बंदे की बात सुननी है,
और उस बंदे को खाली करके अपनी बात उस बंदे तक पहुंचानी है। दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिल्डिंग। जब आप फोन काटो तो उस बंदे को ये होना चाहिए कि ये सर मुझे नेक्स्ट टाइम फोन कब करेंगे। ये होती है रिलेशन बिल्डिंग। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं आज आपको बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ये सारी चीजें बता रहा हूं, पर जब मैं पहले दिन आया था, मैं ऐसा स्टूडेंट था, लगा लो कि मैं, जब मेरा रोल नंबर आता था ना कि आज टीचर ने मुझे, पता है, मुझे उठा के बोला चैप्टर पढ़ या प्रोजेक्ट दे, तो मैं उस दिन जान के छुट्टी कर लेता था। कभी पेट में दर्द, कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, तो मैं मतलब बहाने मार लेता था। पर दोस्तों, आपको मैं वो चीज बतानी चाहूंगा कि आपने अगर फॉरएवर में कामयाब होना है तो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हम क्या नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो फॉलोअप के लिए क्या 3 चीजें हैं? कॉन्फिडेंस, नॉलेज किस चीज के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, और थर्ड रिलेशन बिल्डिंग। ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो धीरे धीरे करके वो हो जाता है। फॉलोअप के लिए कुछ और चीजें हैं, जैसे आपने 5 बार फॉलोअप लेना है दिन में, एक दिन में 5 बार फॉलोअप लेना है। अगर आप कॉल वो उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, ठीक है, ऑडियो कॉल अगर नहीं उठा रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, हाँ जी ब्रदर क्या हाल चाल है। तो आपको मैंने आगे की ट्रेनिंग्स का, अपने सिस्टम का पार्ट बनाना था, जिसके लिए मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे लग रहा है आप कहीं पर बिजी हो, पर जब कभी आप फ्री हो मुझे आप बैक कॉल करना। और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसी चीज बता दो कि बंदा जब ऑडियो सुने ना तो आपको मजबूरी में फोन करे। ऐसी चीज बोल दो कि बहुत हमारी मीटिंग के बाद ना नई सिस्टम लॉन्च हुआ है, या नया कोई ऐसी चीज लॉन्च हुई है, एक एएस एंड अबव ट्रेनिंग होने वाली है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये चीज आपने बोल देनी है। टेक्स्ट मैसेज डाल देना। फॉलोअप के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इनविटेशन और फॉलोअप के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, क्लियर, बी सिंपल एंड क्लियर। आपकी बात वहां तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन एंड फॉलोअप। थर्ड, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट टॉपिक आज का टॉपिक है। हमने इनवाइट भी कर दिया, फॉलोअप भी ले लिया, काम भी कर दिया, ये वो, हमसे बंदे रिटेन नहीं हो रहे। रिटेंशन, रिटेंशन इज मेन इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अगर रिटेंशन ना होती आज, तो शायद हम नहीं होते। 6 साल एक ही काम में खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। 8 साल एक काम में खड़े रहना बहुत बड़ी पावर होती है। नगेंद्र सर, वरिंदर सर, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, सोडी सर, नवनीत सर, औजला सर, ओंकार सर, जितने भी सीनियर्स हैं, इन सबको 8-9 साल हो चुके हैं। तो 8-9 साल किसी भी काम में रुकना इस बहुत बड़ी बात। रिटेंशन के लिए क्या करना है, ओपनली मैं बात बोलूंगा, पर्सन के ड्रीम जगाने बहुत बड़े हैं। मैं आपको एक चीज बोलनी चाहूंगा, ड्रीम हर इंसान के होते हैं। अगर आपको ये लगता है ना सर इसको तो ड्रीम ही नहीं है, नहीं, ड्रीम हर इंसान के होते हैं, पर कईयों के ड्रीम छोटे होते हैं, कईयों के ड्रीम बड़े होते हैं। बस मैटर ये करता है आपका आपका काम क्या है। बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जिनके ड्रीम ही नहीं है। ड्रीम नहीं है तो उनके ड्रीम दोबारा से बनाओ। छोटे हैं तो उनको बड़ा करो, ठीक है। बड़े हैं तो उनको प्लानिंग दो कि ये चीजें तुम्हारी पूरी कैसे होंगी। मैं आपको आज अपना सीक्रेट बता देता हूँ कि मैं फॉरएवर में क्यों आया, क्या क्या वो किया। मेरे को गाड़ियां बहुत पसंद थी शुरू से। मैं जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया ना, तो मुझे ओंकार सर से मिलाया गया। ओंकार सर ने बोला कि 8 महीने में मैंने 15 लाख रुपए की एक्सयूवी गाड़ी ले ली थी। मैं ऐसे होगा, मैं क्या सच में। मैंने सोडी सर से बात करी, मैं क्या वीरे, मैं क्या भाई ऐसा ऐसा करके, क्लासमेट थे, तो मैं क्या जी ऐसे ऐसे करके ये लेना है मैंने। कह रहे कोई बात नहीं, तेरे को प्लानिंग दे देते हैं। उन्होंने लिटरली मुझे गाड़ी लेने की प्लानिंग दी। मैनेजर के बाद कैसे मैं गाड़ी ले सकता हूँ। मैंने 10 महीने का टारगेट बनाया था, 10 नहीं 1 साल बाद आ गई। लिटरली आपको बात बोल रहा हूँ, प्लानिंग में बहुत बड़ी पावर होती है। तो ड्रीम रिटेंशन के लिए क्या चाहिए, ड्रीम चाहिए, वाई स्ट्रांग होनी चाहिए, वाई। अगर नहीं है ड्रीम तो उसको क्रिएट करो। है छोटी है तो उसको बड़ा करो, बड़ी है तो उसको प्लानिंग दो। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो भाई आपका बंदा कभी कहीं नहीं जाएगा।
सेकंड, रिटेंशन के लिए आपको क्या चाहिए? रिलेशन बिल्डिंग। आपने उसको प्लानिंग दे दी, वो दे दिया, वो डेली बेसिस पर काम भी कर रहा है, उसको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई, कोई घर पे कोई भी XYZ चीज आ गई, है ना, तो वहां पर अब वो क्या सोचेगा कि अपना मैं बात करूं नहीं करूं। बट अगर वो फ्री है ना, अगर वो आपसे डरता नहीं है, रिस्पेक्ट और डरना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आपको जरूर बताएगा, पर अगर वो आपसे डरता है तो नहीं बताएगा या बताएगी। तो वो उसको क्या करना है, आपने उसको आपने रिलेशन बिल्ड करना है, अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना। ठीक है जी। तो रिटेंशन के लिए क्या चाहिए? ड्रीम चाहिए और रिलेशन चाहिए। थर्ड, एक टारगेट खुद भी लो और उसको भी दो, और इकट्ठे काम करवाओ कि हमारा टारगेट आने वाले 2 महीनों का क्या है, आज का क्या टारगेट है, इस महीने का क्या टारगेट है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैटर नहीं करता आप अपनी डाउनलाइन को वैसे तो जानने लगी जाते हो, तो धीरे धीरे करके ये चीजें होती है। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैंने अपनी टीम को टारगेट दिया हुआ है डेली 3 ज्वाइनिंग्स का, और मैंने उनको मुंह पे बोला है, मैं क्या मैं 3 नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं 3 करवाने लग गया तो फिर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं डेली की कराऊंगा 1 ज्वाइनिंग, मैक्सिमम ट्राई करूंगा 2 ज्वाइनिंग कराने की, ठीक है ना। पर मैं क्या मैं आपको ये करूंगा, और वही हो रहा है। मैं ज्वाइन करवाता हूँ, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ज्वाइन करवाता हूँ, ग्रुप में ऐड करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। मुझे एएस मेरी टीमों के मैसेज आ रहे हैं, सर क्या कर रहे हो ऐसा, हमसे नहीं ज्वाइन हो रहे, आप क्या कर रहे हो ऐसा। मैं तो सिंपल सुबह रूटीन बनाया, उठकर बैठा, कॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी, 8-9 बजे अपना दिन शुरू किया, वो किया। क्लियर है दोस्तों? तो आज हमने कवर किया लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग के बाद इनविटेशन, इनविटेशन के बाद फॉलोअप, और फॉलोअप के बाद रिटेंशन। ये 4 पॉइंट्स को अगर आपने बढ़िया तरीके से खुद सीख लिया और नए लोगों को सिखा दिया, या अपनी अपलाइन से अच्छे तरीके से सीख लिया, जिंदगी में आप कभी मार नहीं खाओगे। इसके अलावा फॉरएवर में और बहुत कम चीजें चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब इन्हीं 4 टॉपिक में मेन में आपका कवर हो गया। एक चीज रह गई, क्लोजिंग्स, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग आपको रेगुलर मिलती रहती है। ये 4 टॉपिक को रोज उठकर आपने रिवाइज करना है, और इन 4 टॉपिक में आपने महारत हासिल करनी है। जब आप महारत हासिल कर लिए ना इसमें, तो भाई आप ऐसे मैनेजर बन जाओगे। रेगुलर काम करो, टारगेट बनाओ, जब टारगेट कंप्लीट हो अपने आप को अप्रिशिएट करो, ऐसे करो वेरी गुड। जो भी चीज आपको पसंद है वो आप एक्स्ट्रा करो, खाना पसंद है 1 रोटी एक्स्ट्रा खाओ, सोना पसंद है तो आधा घंटा सो सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, घूमना पसंद है थोड़ी देर घूम आओ, जो भी चीज आपको पसंद है। जब आपने टारगेट पूरा कर लिया ना, अप्रिशिएट करो, नहीं किया तो पनिशमेंट भी दो अपने आप को। जो चीज पसंद है वो कम करो, खाना पसंद है तो जान के 2 खाते हो चपाती 1 खाओ, पनिशमेंट है आपकी। सोना पसंद है 1 घंटा कम सो के जल्दी उठो और वो करो, ये पनिशमेंट है, ये आपने अपने आप को देनी है। फॉरएवर में बोला जाता है यू आर योर ओन बॉस, आप अपने बॉस खुद हो। पर कहाँ है? आज मैं बताऊं आपका बॉस कहाँ है। आपके घर में शीशा होगा, रोज सुबह उठ के शीशे के सामने तैयार होकर खड़ना है और लिटरली ऐसे करना है, शीशे पर ऐसे उंगली करके, आज तूने 2 ज्वाइनिंग करानी है, आज तूने 10 पीपीटी करानी है, आज तूने 100 पॉइंट या 500 पॉइंट की क्लोजिंग करवानी है, और मैं रात को 10 बजे तेरे से रिपोर्टिंग लूंगा। इस ऐसे इशारे करने हैं और बोलना है शीशे में देखकर। फिर 10 बजे शीशे के आगे आपने आना है, और जिस बॉस ने आपको वो दिया था, टारगेट दिया था, उस बॉस को रिपोर्टिंग देनी है कि हाँ जी देखो जी मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम। सच में काम किया होगा, सच में मेहनत करी होगी ना, आप शीशे में खड़े बॉस को देख पाओगे। नहीं काम किया होगा, दिन वेस्ट किया होगा, इधर उधर किया होगा, फॉरएवर को प्रायोरिटी नहीं दी होगी ना, आप शीशे वाले बॉस से आंखें नहीं मिला पाओगे। और शीशे में है कौन? आप खुद हो। क्लियर है? मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही था। बाकी मैम लास्ट में अगर आइसिंग ऑन द केक अगर आप करना चाहें तो। श्योर सर, क्योंकि अब आगे हमें अपनी टीम को, चलो एक इंसान असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, उसके आगे भी उसको चलाना है। और कौन चला पाता है? याद रखिएगा, इस बिजनेस को एक अच्छा एएस नहीं चलाता, इस बिजनेस में एएस मैनेजर नहीं बनता है। यहाँ पे जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, वहां तक की जो दौड़ होती है वो कौन कंप्लीट कर पाता है? एक परफेक्ट लीडर।
वो लीडरशिप पॉइंट्स नोट करिए। एक लीडर कौन होता है जो आगे आने से नहीं डरता, एक लीडर कौन होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक लीडर कौन होता है जो पहले उस चीज को खुद प्रूफ कराता है, जो अपनी टीम को संदेश दे रहा है पहले खुद कराए। जो बात बोल रहा है कि आपने इतनी क्लोजिंग करनी है, क्या लीडर खुद 4cc 6cc डायरेक्ट में कर रहा है, वो चीज देखनी है। जब एक लीडर बोलता है कि जी हम आज ये काम करेंगे, आज ये टारगेट कंप्लीट करना है, जब उसकी अपलाइन उसको वो टारगेट देती है, क्या वो कंप्लीट करता है? एक लीडर अपनी अपलाइन से पहले सच बोलता है, अपनी अपलाइन को ट्रूथफुल रहता है, तभी उसकी डाउनलाइन उसके साथ ट्रूथफुल रहती है। एक लीडर डिसिप्लिन को फॉलो करता है, एक लीडर टाइम को मैनेज करता है, एक लीडर अपनी टीम पे स्ट्रेस गुस्से से बात नहीं करता, अच्छे से पोलाइट होता है। एक लीडर और एक बॉस के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको फेस करना है। यहाँ पे जर्नी के अंदर आगे बहुत लंबी जर्नी है फॉरएवर की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनेजर, हमने मैनेजर से भी आगे आगे जाना। आपके अपलाइन वरिंदर सर, नगिंदर सर, वो लोग हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। उन लोगों ने, वरिंदर सर ने किस किस लेवल की अचीवमेंट कर रखी है, कितना पैसा कमा चुके हैं फॉरएवर के जरिए, इतने प्लॉट्स ले रखे, इतनी प्रॉपर्टीज ले रखी है, फैमिली को इतना फाइनेंशियली स्टेबल किया हुआ है। ये सब चीजें आप भी कर सकते हो आप, और उनसे आपको ये सीखना है 7, 8, 9 ईयर्स कैसे सस्टेन किया उन्होंने इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, कैसे। पहली चीज, उनको अपना विजन क्लियर। दूसरी चीज, वो पहले खुद अचीवमेंट करके दिखाते हैं। हमारी टीम फायर के अंदर फर्स्ट चेयरमैन बोनस उनका हुआ था, फर्स्ट इंडिया का यंग चेयरमैन बोनस सर का था। मुझे याद है आज भी 2018-19 में, 18 या 19 के अंदर सर ने किया था चेयरमैन बोनस। हमारी टीम फायर से पहले, सबसे पहले किया था सर ने। वो पहले खुद फ्रंट में आके उस चीज को करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना। ट्रिप सर का कोई नहीं छूटता, हर साल ट्रिप सर ने ग्लोबल रैली करनी ही करनी है। तो हमने उस चीज से सीखना है कि गुड लीडर क्या होता है। बहाने नहीं लगाता, एक्सक्यूजेस नहीं देता, टीम को रूडली बात नहीं करता, टीम को साथ लेके प्यार से चलता है, पंचुअल होता है, टाइम की वैल्यू करता है, अपलाइन के टाइम की वैल्यू करता है, रिस्पेक्ट करता है, अपनी डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट, अपनी अपलाइन को भी रिस्पेक्ट। ठीक है ना। ये सारी चीज लीडरशिप के अंदर है। जितनी जल्दी आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल आएगा, उतनी जल्दी आपके अंदर बदलाव आएंगे, उतनी जल्दी लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ते जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना, आप लोग बोलते हो कि यार मैं ना वो फलाने सर की मीटिंग लगाई, मेरे अंदर तो करंट दौड़ गया। हम बोलते हैं ना, यार मैंने वो सर की मीटिंग लाई, मेरे को अंदर से ना आग सी आ गई। क्यों? उस इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी आग होगी। और वो आग कैसे आई? वो इंसान अपने ड्रीम बोर्ड को सामने लगा के रखता, वो इंसान अपने आप लगा लो कि जो ड्रीम देखा उन्होंने उसको विजुअलाइज करते होंगे, वो वीडियोस देखते होंगे, वो गाने सुनते होंगे जिससे उनको वो ड्रीम को इमेजिन करते होंगे, वो चीजों को लाइव जाके देखते होंगे, मैंने ये गाड़ी लेनी है, बार बार उसके बारे में सोचते होंगे, अपनी क्लैरिटी रखते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्साइटमेंट है ऑल टाइम, टीमों को मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, वो फायर, वो एक्साइटमेंट ना आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है मीटिंग के अंदर। अगर आप खुद लेजी बन के रहोगे, आपकी टीम कैसी होगी? लेजी। 10 लोगों को अपने सामने अपनी टीम इमेजिन करना, ABCDEFGHIJ, और सोचना ये लोग वो हैं जो मेरी टीम है। तो मैं कैसे चाहता हूँ मेरी टीम कैसी है? मेरी टीम हो जो बात सुने अपलाइन की, मेरी टीम हो जो रोज काम करे, मेरी टीम हो जो बहुत मेहनती हो, मेरी टीम हो जो सुबह उठे, मेरी टीम हो जो पंचुअल हो, मेरी टीम हो जो अच्छे से विजन देखे, मेरी टीम हो जो आगे आके ट्रेनिंग भी देना जानती हो, मेरी टीम हो जो कॉन्फिडेंट है, मेरी टीम है जो डायरी बना के मैनेज करती है, मेरी टीम है जो नॉलेज लेती है। तो भाई टीम तो वही करेगी जो आप करोगे, ना कि वो करेगी जो आप बोलोगे। तो क्या आप वो चीजें कर रहे हो जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हो? जब आप नहीं कर रहे तो आपकी टीम तो वॉच कर रही है आपको, वो नहीं करेगी। फिर लीडरशिप डेवलप करिए अगर लंबी पारी खेलनी है फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर 25 तक, 28 तक, 30 तक नहीं करनी। जब 68 की उम्र में भी हम सब बुजुर्ग भी होंगे ना, तब भी हम फॉरएवर कर रहे होंगे, तब भी हमारे बच्चे मीटिंगें कर रहे होंगे और पोता पोती मीटिंग कर रहे होंगे, और वो फॉरएवर ही कर रहे होंगे। उस लेवल का अगर आपको विजन रखना है इतना लंबा चलने के लिए, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। ठीक है। सो आज की मीटिंग के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। बहुत अमेजिंग सर ने भी, मोहित सर ने आपको नॉलेज दी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर का प्रैक्टिकल। आप देखिए अभी भी इस वक्त भी सर ऑफिस में बैठे, अब सारी टीम जो ऑफिस में बैठी उनका फॉलोअप लेके तकरीबन 10 बजे निकलेंगे, 10:30 11 बजे घर पहुंचेंगे, तब जाके खाना खाएंगे सारी टीम की, फिर रात को रिपोर्टिंग लेंगे दूर की। मतलब दोस्त फिर सुबह उठ जाएंगे 6, 6:30 बजे। एक लीडर को ना पहले खुद चीजें सैक्रिफाइस करनी होती है, जो चीज वो बोल रहा है पहले वो खुद करनी पड़ती है, तभी टीम फॉलो करती है। ठीक है ना। भूल जाओ यार, 3-4 साल के लिए सब भूल जाओ, रिश्तेदार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सैक्रिफाइस कर दो हर चीज को। जिसको जिम करना होता है, बॉडी बनानी होती है, क्या करता है? वो समोसों पे डुल जाता है, पिज्जे खाता है रोज? नहीं, उसको पसंद भी हो ना, सैक्रिफाइस करते हैं। वो कहता है नहीं, आई नो इससे मेरी बॉडी बनेगी। जिस दिन मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया होगा या मैंने अच्छे मसल्स बनाए होंगे, उस दिन मैं आधे पिज्जा की स्लाइस खाऊंगा, अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए। आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। डिसिप्लिन आज कर लोगे तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। आज
अनकंट्रोलेबल हो जाओगे, कुछ भी करोगे मन मर्जी का, तो फिर फ्यूचर नहीं संवर सकता। फ्यूचर में परेशान हो गए तुम्हारे बच्चे परेशान हो गए। एक अच्छी लाइफ बनाने की शुरुआत हो चुकी है आपकी जिस दिन आपने फॉरएवर का फॉर्म साइन किया। ऊपर वाले की वो घंटी बज चुकी है कि ले भाई मैंने तो तेरा अच्छा टाइम शुरू कर दिया, अब तेरे ऊपर है कितनी जल्दी तू लाइफ को बदल सकता है। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से भी आज की मीटिंग के लिए इतना ही था। आई होप आप सबने बहुत सीखा और इन सारी बातों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को सितंबर मंथ के अंदर डबल करोगे। अगर लास्ट मंथ आपने 1 सीसी किया, इस मंथ 2 करो। लास्ट मंथ 6 करे हैं तो इस मंथ 12 करो। जितना जो बिजनेस किया, मैं ज्यादा नहीं, मैं कहती हूँ सितंबर मंथ में डबल करने का है। डबल उतना तो करना ही है, डबल करना है। अब 0 किया है तो 0 को डबल 0 का डबल 0 नहीं, 0 का डबल 1 करो। 1 सीसी करो, 2 सीसी करो, 3 सीसी करो, प्लान करो। कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं डिजिटल टाइम के अंदर, आप भी पहुंचो, आप भी पढ़ो। मैगजीन्स में फॉरएवर की, ग्रुप्स में, एएस सुपरवाइजर मैनेजर ग्रुप्स का आप भी पार्ट बनो। ठीक है ना। मनदीप सर की ऑडियोज आती है, उसमें मनदीप कंबोज सर की ऑडियोज आती है, हमें वो सुनो। अभी जब आप मैनेजर बनोगे वो चीजों का, तब आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है जी। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर। और बहुत जल्दी सक्सेस आपका वेट कर रही है, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी है और उसके बाद फिर ऑल लाइफ आपको वो नेटवर्क आपको कमा के देगा। ठीक है ना। 5-7 साल डाल दो अपने आप को इस बिजनेस के लिए। ओके सर, ठीक है, मैं लीव कर रही हूँ फिर मीटिंग। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ जी फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको ना बहुत अच्छे से, है ना, बहुत तगड़े लेवल की क्लैरिफिकेशन मिली होगी आज। बस जैसे सर ने और मैम ने आप लोगों को गाइड करा, टीच करा, बस अच्छे से मेहनत करो, है ना। ग्रुप के अंदर सभी फीडबैक दे और सर को और मैम को मेंशन जरूर करे कि आज की ट्रेनिंग से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी लाइफ फॉरएवर।